हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइट एजुकेशन। ये हमारा सेकंड लेक्चर है एवरेज का। किसका? औसत का। सेकंड लेक्चर है औसत का। और लेकिन इसकी बात करने से पहले हम बात करते हैं इस नंबर की। ये हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नंबर को सेव कीजिए और इस पर आपको हर क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। कोई भी रिकॉर्डेड क्लास होगी या फिर लाइव स्ट्रीम होगी तो तुरंत ही आपको इस नंबर से अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 11 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 10.9। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 हो और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो तो मध्य मतलब छठवीं संख्या क्या होगी? टोटल 11 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 10.9। प्रथम 6 जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया है? 10.5 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया है? 11.4। तो हम छठवीं संख्या कैसे निकालेंगे? हम टोटल 11 संख्याओं का औसत निकालते हैं। 11 संख्याओं का औसत हमें कितना दिया है? 10.9। मतलब यहां से जब हम इसका टोटल निकालेंगे, टोटल कितना निकल के आएगा हमारे पास? मतलब योग, इनका जो योग है वो कितना निकल के आएगा? यहां से हमारे पास 119.9। इसका जो योग कैसे निकालेंगे हम? इसमें 10.9 इंटू 11 कर देंगे। ये कुल कितनी संख्याओं का है? ये कुल 11 संख्याओं का योग हमारे पास आएगा 119.9। अब बात करते हैं प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं की। तो प्रथम 6 संख्याओं की, तो जो प्रथम 6 संख्याएं हैं इनका औसत कितना दिया है हमें? 10.5। तो यहां से जब इनका योग निकालेंगे, योग कितना निकल के आएगा? 10.5 इंटू 6 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 63। कितना हो जाएगा आपका? ये 63 हो जाएगा। और निकालेंगे अगर अंतिम 6 को, अंतिम 6 का जब योग निकालेंगे तो अंतिम 6 का हमें औसत कितना दिया है? 11.4 दिया है। अंतिम 6 का औसत कितना दिया है? 11.4। जब इसका औसत निकालेंगे तो ये औसत कितना निकल के आएगा आपका? 68.4। कितना निकल के आएगा? 68.4। ये हमें कुल 11 संख्याओं का योग दिया है। ये प्रथम 6 संख्याओं का योग है, ये अंतिम 6 संख्याओं का योग है। जब इनको दोनों को हम जोड़ेंगे तो कुल कितनी संख्याएं होंगी? 12 संख्याएं होंगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितनी दी हैं? 11 दी हैं। मतलब 12वीं जो संख्या है वो छठवीं संख्या 2 बार जुड़ी हुई है। उसको हम कैसे निकालेंगे? हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना योग होगा? इनका योग निकल के आएगा 131.4। इनका योग कितना निकल के आएगा? 131.4। अगर इन 12 संख्याओं में से हम 11 संख्याओं के औसत को घटाएंगे, मतलब 119.9 को घटाएंगे तो हमारे पास कौन सी संख्या निकल के आएगी? छठवीं संख्या। छठवीं संख्या कितनी निकल के आएगी? जब इसको माइनस किया आंसर आया 11.5। मतलब आपका आंसर होगा इसका 11.5। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि माता और पिता की औसत आयु कितनी दी है? 22 वर्ष दी है। 4 वर्ष पश्चात पिता, माता और पुत्र की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष हो जाएगी। तो उस समय पुत्र की आयु क्या होगी? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि मदर और फादर की जो औसत आयु दी है वो कितनी दी है? 22। तो यहां से जब हम इनकी एज निकालेंगे, एज कितनी निकल के आएगी? 22 इंटू 2 मतलब 44। इनकी एज कितनी निकल के आएगी? 44 वर्ष। अब अगला दिया है हमें कि 4 वर्ष पश्चात पिता, माता और पुत्र की औसत आयु 18 वर्ष होगी। तो ये जो 4 वर्ष पश्चात दिया हुआ है ये हमें पिता और माता की उम्र के लिए दिया है, क्योंकि पुत्र की उम्र पहले नहीं दी है। तो पुत्र की उम्र हम नॉर्मल ही लेंगे, लेकिन पिता और माता की जो उम्र है वो हम 4 वर्ष बाद की लेंगे। तो पिता और माता की 4 वर्ष बाद की उम्र क्या होगी? अगर मदर की उम्र में 4
ईयर जोड़ देंगे, प्लस फादर की उम्र में 4 ईयर जोड़ देंगे, प्लस एक और किसकी जोड़ेंगे, सन की, मतलब पुत्र की। ये कितने हैं नंबर में, 1, 2 और 3। नंबर में कितने हैं, 3। इनका एवरेज कितना दिया है हमें, 18। तो यहां से ये कितना हुआ, मदर प्लस फादर प्लस सन प्लस 4 और 4 8 हुआ। ये हो जाएगा आपका 18 × 3 मतलब 54। जब मदर और फादर और सन की निकालेंगे, मदर प्लस फादर प्लस सन की कितनी हो जाएगी, 54 - 8। तो ये कितना होगा इनका एडिशन, 46। 4 साल पहले जो इनकी एज थी वो उसका एडिशन था 44, और 4 साल बाद इन तीनों की एज का जो एडिशन आया वो आया आपके पास 46। तो क्या करेंगे, जब ये इक्वेशन दी है मदर फादर प्लस सन की, ये दी है मदर फादर की, क्वेश्चन में क्या दिया है कि पुत्र की आयु निकालनी है, तो अगर हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो सन की एज निकल के आएगी। सन की एज कितनी होगी, 46 - 44 मतलब 2 ईयर्स, 2 वर्ष उम्र होगी किसकी, पुत्र की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 2 वर्ष। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 36, 43, 51, 68 और 77 का औसत क्या होगा। तो एक तो सिंपल आपका जो बेसिक फॉर्मूला है, इन सब का एडिशन करके डिवाइड आप इनके नंबर से कर दो। इन सब का एडिशन जब करेंगे तो 36 + 43 + 51 + 68 + 77 डिवाइडेड में कितना लिखेंगे हम, जितनी ये संख्याएं हैं। संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं, तो हम डिवाइड 5 से कर देंगे। तो अगर यहाँ पर आपकी वैल्यू आती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है 275। 275 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 55। एक और तरीका भी है आपके पास। वो तरीका कौन सा है कि आप ये जो नंबर दिए हुए हैं इसके मिडिल में कोई एक ऐसा नंबर लीजिए, आप ऑप्शंस में से उठा सकते हैं इसके मिडिल का नंबर, उससे हम इसका डिफरेंस देखेंगे कि कितना प्लस में है और कितना माइनस में है। ये था आपका पहला तरीका। अब दूसरे तरीके से हम सॉल्व करते हैं। हमने इन सब के बीच का एक नंबर पिक कर लिया 55। हमने इन सब के बीच का एक नंबर पिक किया 55 किया। अब ये संख्याएं हमारी लिखी हुई हैं मान लीजिए, तो इनमें से इससे कौन कितना ज्यादा है कौन कितना कम है। अगर इस वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू है आपकी 19 कम। कितनी कम है, 19 कम। अगली ये जो वैल्यू है ये आपकी है 12 कम। ये जो वैल्यू है ये आपकी है 4 कम इससे, और ये वैल्यू है ये है आपकी +13, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी +22। ये जो तरीका है इसमें क्या करेंगे हम, जो माइनस की वैल्यूज लिखी हुई हैं और जो प्लस की वैल्यूज लिखी हुई हैं इनको अलग अलग से ऐड करेंगे। इनको अलग अलग से ऐड करेंगे तो ये माइनस की वैल्यू कितनी होंगी टोटल मिला के 35, प्लस ये प्लस की भी वैल्यू मिला के कितनी होंगी आपके पास 35। ये डिफरेंस जो आया वो कितना आया, 0। तो हमारा जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा, जो हमने माना था, मतलब इसका औसत क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। अगर इसमें कोई भी वैल्यू प्लस में आती है या कोई भी वैल्यू माइनस में आती है तो हम क्या करेंगे, अगर मान लिया हमने इसमें कोई वैल्यू आती माइनस में 5 आती, तो इसको हम क्या करते, ये वैल्यूज कितनी दी हैं 1, 2, 3, 4, 5, हम 5 से इसका डिवाइड करते, इसमें कितना आया वैल्यू आपकी -1, तो हम क्या करते, इस वैल्यू को इस एवरेज से माइनस कर देते तो आंसर कितना आता 54। अगर ये वैल्यू यहाँ पर प्लस में होती +5 होती तो हम इसका डिवाइड करते 5 से, वैल्यू कितनी आती है आपकी +1, तो एवरेज क्या बनता है, यहाँ से एवरेज बनता है ये आपका 56। मतलब यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था, बहुत छोटी संख्याएं थी इसमें,
ये फॉर्मूला लगभग जो संख्याएं बड़ी होती हैं उनके लिए काम करता है, उनमें आप आसानी से इस तरीके से सॉल्व करके लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, हमें 40 दिया हुआ है। कितनी संख्याएं हैं? 3। इनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं 30, 36, 46 और 60। क्या करेंगे हम इसमें? हमने मान ली कि वो 3 संख्याएं हमें दी हैं A, B और C। वो 3 संख्याएं कितनी दी हैं? A, B और C दी हैं। अगर यहां से निकाला इनका एवरेज तो A प्लस B प्लस C अपॉन 3 का एवरेज कितना दिया है? 40 दिया है। अगर यहां से हम A प्लस B प्लस C की वैल्यू निकालेंगे वो कितनी निकलेगी? 40 इंटू 3 मतलब 120। A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी निकल के आई? 120। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते चलते हैं कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ये हम लाइन बाद में लिखेंगे क्योंकि हमें जो मेन रिलेशन निकालना है वो कहाँ से निकालना है? तीसरी संख्या सिर्फ एक ही बार दी हुई है, ये जो पहली संख्या है ये दूसरी से रिलेटेड है और दूसरी इधर तीसरी से रिलेटेड है। तीसरी संख्या क्या दी है? तीसरी संख्या की तिगुनी है दूसरी संख्या। तीसरी संख्या हमने मान ली x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 गुनी मतलब 3x। अब देखते हैं कि इनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो जो पहली संख्या है वो इसकी 2 गुनी कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 6x। ये कितनी है? इसकी 3 गुनी है। ये कितनी है? इसकी 2 गुनी है। हमारे पास तीनों संख्याओं की वैल्यू आ गई। हम इस इक्वेशन में अगर रखेंगे तो टोटल ऐड करके कितना होगा? ये 6x प्लस 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 3 नहीं लिखेंगे अभी। ये जो टोटल दिया है हमें वो दिया है इक्वल टू 120 के। ये टोटल 120 के इक्वल दिया है। जब इनको ऐड किया ये कितना आया? 10x। 10x कितना हुआ? 120 के इक्वल। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिली? 12 मिली। x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 12। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है हमें यहाँ? 6x। सबसे छोटी कौन सी दिख रही है? x। तो इनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 6x माइनस x इक्वल टू 5x। x की वैल्यू अभी हमने निकाली है तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5 इंटू 12 मतलब 60। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5 विषयों में से प्रथम 3 विषयों के जो औसत अंक हमें दिए हैं वो कितने दिए हैं? 81 दिए हुए हैं तथा अंतिम 3 विषयों में कितने दिए हैं? 74। अंतिम 3 विषयों में कितने हैं औसत अंक? इसके 74 है। प्रथम 3 विषयों में कितने हैं? 81 हैं। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 65 थे तो सभी विषयों के औसत अंक कितने थे? आपके ऑप्शंस दिए हैं ये इसमें 5 विषय दिए हैं, सब्जेक्ट दिए हैं, उनको हमने मान लिया A, B, C, D और E। ये 5 सब्जेक्ट थे। अब देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले 3 विषयों के औसत अंक कितने दिए हैं? 81। पहले 3 कौन से हो जाएंगे? पहले 3 होंगे A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना होगा? 81। तो यहां से जब इनका एडिशन आप निकालेंगे A प्लस B प्लस C आपके पास कितना हो जाएगा? 243। अगली लाइन में क्या दिया है कि अंतिम 3 विषयों में जो औसत अंक थे वो कितने थे? 74। अब अंतिम 3 कौन से हो जाएंगे? ये मतलब C प्लस D प्लस E डिवाइडेड बाई 3
इक्वल टू कितना हो जाएगा 74। जब इसका हमने एवरेज निकाला, इसका एडिशन निकाला हमने, तो C प्लस D प्लस E आपके पास कितना होगा 222। ABC निकल के आया 243, CDE निकल के आया आपके पास 222। क्वेश्चन क्या पूछता है कि सभी विषयों में औसत अंक कितने थे। तो सभी विषयों के औसत अंक कैसे निकालेंगे, C यहाँ भी दिया हुआ है, C यहाँ भी दिया है, लेकिन हमें C की वैल्यू दी है क्वेश्चन में। क्या है, C की वैल्यू दी है, तो या तो आप ऊपर वाली इक्वेशन से या फिर नीचे वाली इक्वेशन से C को माइनस कर दीजिए। तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी रह जाएंगी, 5 रह जाएंगी। चलिए हम माइनस कर देते हैं इसमें से अगर C की वैल्यू, तो ये C की वैल्यू अगर 243 से हमने 65 को माइनस किया तो कितना आया हमारे पास 178। किसकी वैल्यू निकल के आई, ये A प्लस B की वैल्यू। तो किसकी वैल्यू निकल के आई, A प्लस B की वैल्यू कितनी निकलेगी 178। अब हमें निकालना है सभी विषयों का एवरेज। तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E हमें निकालना है। ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5। A प्लस B की वैल्यू हमें क्या दी है 178, सॉरी इसको लिखते हैं। A प्लस B की वैल्यू हमें क्या दी है 178 दी है, और C प्लस D प्लस E की वैल्यू कितनी दी है 222। इसको डिवाइड कितने से करेंगे हम 5 से, क्योंकि कितने वेरिएबल हैं हमारे पास 5 हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 400। 400 को जब 5 से डिवाइड किया आंसर आ जाएगा आपका 80, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 12 वस्तुएं, प्रत्येक का दाम कितना दिया है 70 के दाम वाली खरीदी। कितनी वस्तुएं खरीदी, 12 वस्तुएं खरीदी 70 के दाम वाली। 15 वस्तुएं खरीदी उसने 60 रुपए के दाम वाली, और 12 वस्तुएं खरीदी उसने रुपए 65 के दाम वाली। तो क्या निकालना है हमें, प्रति वस्तु औसत दाम क्या होगा। तो ये सिंपल हम औसत के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में कि ये 13 वस्तुएं हैं। कितना है ये 13 वस्तुएं हैं। तो 13 वस्तुएं कितने दाम वाली हैं 70 के दाम वाली हैं, प्लस 15 वस्तुएं 60 रुपए के दाम वाली हैं, प्लस 12 वस्तुएं 65 रुपए के दाम वाली हैं। 12 वस्तुएं हैं 65 रुपए के दाम वाली। डिवाइड हम किससे करेंगे, टोटल वस्तुएं कितनी हैं, तो टोटल वस्तुएं हो जाएंगी 13 प्लस 15 प्लस 12। ये कितनी है, ये हमें वस्तुओं की संख्याएं दी हैं और ये हमें इनकी रेट दी हुई है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 910 प्लस ये कितना हो जाएगा 900 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 780। डिवाइडेड किया जब हमने इसको टोटल किया, ये आया आपके पास 40। जब हम इसको टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा आपके पास 2590। टोटल कितना आया 2590। 8 + 1 9 एंड 7 9 और 9 = 25। जब इसको डिवाइड किया 40 से तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ। 259 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा 64.75। आंसर कितना आएगा 64.75। 259 को आप डिवाइड करिए 4 से, आंसर आएगा आपका 64.75। मतलब ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम हो और बी और सी का औसत वजन कितना दिया है 43 किलोग्राम हो, तो बी का वजन किलोग्राम में कितना होगा। ए बी सी का कितना दिया है 45, ए और बी का कितना दिया है 40, बी और सी का कितना दिया है 43। तो हमें निकालना है बी का वजन क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते चलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का जो औसत वेट दिया है, ये कितनी वेरिएबल्स हैं
3 है तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 3 से। इसका औसत वेट हमें दिया है 45। तो ए बी सी का क्या निकल के आएगा, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना निकल के आएगा, 45 इंटू 3। 45 इंटू 3 कितना निकल के आएगा आपके पास, 135। ये किसका दिया है, ए बी सी का। अगला दिया है बी, ए और बी का। ए और बी का औसत वेट कितना दिया है, 40 दिया है। तो यहाँ से जो इनका एडिशन है वो कितना निकल के आएगा, 40 इंटू 2 मतलब 80। अगला दिया है आपका बी प्लस सी का। बी प्लस सी का औसत वेट आपको कितना दिया है, 43। तो यहाँ से बी प्लस सी का आपका कितना हो जाएगा, 43 इंटू 2 मतलब 86। क्या दिया है इसमें, ए प्लस बी का दिया है 80, बी प्लस सी का दिया है 86, ए बी और सी का दिया है 135। यहाँ पर अगर हम इनको ऐड करते हैं तो v का जो वेरिएबल है वो 2 बार आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इन ए प्लस बी प्लस सी में से हम माइनस कर देंगे ए बी और सी को। तीनों वैल्यूज को जब माइनस किया, मतलब अगर हम इसको लिख देंगे, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी ए की, बी से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी बी की, और सी से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी सी की। हमारे पास क्या बचा, बी बचा। तो हम अकॉर्डिंग टू दिस लिखते चलते हैं। ए बी की वैल्यू क्या दी है, 80 प्लस बी सी की वैल्यू क्या दी है, 86 माइनस ए बी सी की वैल्यू हमें क्या दी है, 135। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 166, और इधर वैल्यू क्या आएगी, 130, माइनस करेंगे इसमें से, वैल्यू क्या आएगी 135। जब इस सब को कैंसिल करके हमारे पास क्या बचा, ओनली बी। तो यहाँ से जो माइनस करके वैल्यू आएगी आपकी 31, ये वैल्यू आएगी बी की। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे एवरेज के कुछ क्वेश्चन। अगली क्लास और लेके आएंगे, इससे थोड़े अपग्रेड लेवल के क्वेश्चन लेके। बने रहिए हमारे साथ लाइट एजुकेशन पर, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू।